हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल गुप्ता यूट्यूब चैनल। सो होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइज़, आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का है वो है कि हम आज थोड़ा जो रिसेशन है, जैसे मतलब अभी जैसे हमें सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी कंपनियों ने मतलब लास्ट ईयर 2022 से बहुत ज़्यादा ले ऑफ किया है। तो हम थोड़ा उसका एनालिसिस करेंगे कि जो हमें रिसेशन यूरोप में या यूएसए वगैरह में या ऑल ओवर द वर्ल्ड है, उसका कितना इम्पैक्ट इंडिया में पड़ रहा है और कहाँ कहाँ पड़ रहा है। ठीक है, तो उसके हम थोड़े केस स्टडी करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने दो कंपनी ली है आज के लिए। एक ली है सर्विस बेस, जिसे आप टीसीएस जानते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है मतलब इंडिया की। तो ये सर्विस बेस कंपनी है, ठीक है। तो इसका हम एनालिसिस करेंगे कि ये यूएसए में कितना पे कर रही है और एज अ इंडिया में कितना पे करती है। तो आप देखो, मैंने एक ये ग्लास डोर ओपन किया है। तो आपको सबको पता है कि जैसे ग्लास डोर पे हम कंपनी के रिव्यूज़ देखते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी साइट है। मतलब इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंपनी क्या 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 बेनिफिट्स हैं। जैसे बेनिफिट्स टैब देखो या आप इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, तो इन सब की डिटेल आपको मिल जाएगी। जॉब्स रिव्यू, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है ग्लासडोर, जो एम्प्लॉय को बता देती है यदि कोई ज्वाइन करना चाहता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। और ये सब कुछ यहाँ पे हमें मिलता है यहाँ पे। तो जैसे आप ये देख लो कि टीसीएस है, ये मतलब 10,000 प्लस एम्प्लॉय है, 10 बिलियन का रेवेन्यू है, इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है, ठीक है। और ये देखो कि ये भी चीज़ देखने वाली चीज़ होती है कि रिकमेंडेड टू फ्रेंड, मतलब 74% लोगों ने रिकमेंडेड किया है कि आप इसको ज्वाइन करो। तो ये बहुत अच्छी है, मतलब मोर देन 70% यदि किसी की भी कंपनी की रेटिंग है तो वो एक तरीके से अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो आप इसके अलावा ये सब देख सकते हो। जैसे कोई इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, तो आप एक पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए, जैसे ये वेब डेवलपर इंटरव्यू है, तो उसने अपना इंटरव्यू रिव्यू दिया हुआ है, तो आप इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हो, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रोफाइल जिसके लिए आप जा रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग, क्यूए, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट, तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करो प्रोफाइल और आपको पता लग जाएगा कि, और साथ साथ आपको एक डिफ़िकल्टी लेवल भी दे रखा है। तो डिफ़िकल्टी लेवल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाउ मच दिस जो इंटरव्यू है वो डिफ़िकल्ट है। तो टॉप होता है 5, 1 होता है ईजी। तो अराउंड मैक्सिमम जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है उनका 2.7 से 2.8 होता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का मोर देन 3 होता है मतलब। तो उस पर भी हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की सैलरी, ठीक है। तो इसको हम जरा एक बार देखते हैं। ये मैंने एक निकाल दिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। तो गाइज, अब आप देखो कि इंडिया में जो टीसीएस है वो कितना दे रही है। 4 लाख पे 25%। जैसे हम ज्वाइन करते हैं एज अ फ्रेशर तो हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिया जाता है, ठीक है, इनिशियल ईयर्स में। फिर प्रमोट होते होते हम सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर हम ऐसे, मतलब ये एक लैडर सिस्टम है। तो स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर से होती है। तो एवरेज जैसे 4 लाख है, 25%, 7 लाख दिया जाता है 75% को, मतलब 5 लाख के अराउंड हम मान के चलते हैं। जैसे 4 और 7 का ये ब्रैकेट है। अब लेने वाले 1 करोड़ भी ले रहे हैं, मतलब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में 4 to 7 के बीच में है, जो आप ये परसेंटेज आप ये देख सकते हो, ठीक है। ये एवरेज इतना है। अब इंडिया में ये 5 लाख के आसपास दे रहे हैं, मतलब इन्होंने एवरेज 4,20,000 दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं यूएसए में। तो यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में इनका जो एवरेज है वो $73,000 है, ठीक है। तो मतलब 25% को ये 70,000 देते हैं और 75 को 85, तो मतलब अराउंड आप 80 रख लो, 80,000 के अराउंड ये देते हैं। और साथ में कैश बोनस भी देते हैं। ये देखो आप, जो 3,500 का कैश बोनस मिल रहा है, तो ये भी अलग अलग रिपोर्टेड है। तो अब सैलरी का डिफरेंस आप देखो कि इंडिया में 5 लाख है और यहाँ पे हम 80 मान के चले। तो मैं कैलकुलेटर में देखता हूँ कि भाई कितना फ़र्क है।
ठीक है, तो ये 80,000, तो ये कुछ इंडिया में भाई ये बन जाता है 65 लाख के अराउंड। तो आप इंडिया के इंजीनियर को जो फ्रेशर है उसको आप 4 लाख दे रहे हो, और यूएसए में आप उसी फ्रेशर को 65 लाख दे रहे हो। तो ये कितना हुआ, मतलब ये यूएसए में वो अराउंड आपको बोलो तो 16 या 17 टाइम कॉस्टलियर पड़ रहा है, सेम इंजीनियर। ठीक है, तो जैसे हम सर्विस में काम करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि कुछ एक ऑन साइट टीम होती है, ठीक है, कुछ मतलब मोस्ट ऑफ द टीम इंडिया से होती है, कुछ ऑन साइट भी होती है। तो वहाँ पे आपको यूएसए यूके के बंदे मिल जाएंगे उस टीम में काम करते हुए, पर ज़्यादातर टीम्स इंडिया की होती है। ठीक है, तो ये इसका रेशियो है, क्योंकि जो यूएसए है या यूके है, यूरोप है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई पे स्केल है। ठीक है, जो हमने अभी देखा कि सेम इंजीनियर आपको 65 लाख में पड़ रहा है यूएसए का, और इंडिया में आपको 4 लाख का पड़ रहा है। तो आप देख सकते हो कि जब भी रिसेशन आएगा, ठीक है, तो रिसेशन का मतलब क्या है कि आपकी कंपनी की अर्निंग कम हो रही है। ठीक है, तो जब अर्निंग कम होती है तो कंपनी ढूंढती है कि हम अपनी कॉस्ट कटिंग कैसे करें। तो सबसे पहले जो भी यूरोप है या यूएसए है, वहाँ पे सबसे पहले कॉस्ट कटिंग स्टार्ट होती है, फिर वो बढ़ते बढ़ते इंडिया की ओर भी आती है। अब रही बात इंडिया की, ठीक है, तो जैसे एसेंचर ने बोला कि भाई हम 19,000 बंदों को फायर करेंगे, ठीक है, मतलब उनको टर्मिनेट करेंगे हम ओवर द पीरियड ऑफ मतलब 18 मंथ। तो गाइज इसमें ये चीज़ है, यदि आप प्रोजेक्ट के अंदर हो, काम कर रहे हो, मतलब बिलेबल हो, फर्स्ट चीज़ तो ये है कि आप बिलेबल हो, ठीक है, तो आपको तो कोई इशू नहीं है कहीं भी, मतलब आईटी में इंडिया में आप कहीं भी काम कर रहे हो, इफ़ यू आर बिलेबल, ठीक है, मतलब आपका जो काम है वो डायरेक्टली क्लाइंट के साथ हो रहा है, तो आप कोई इशू नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब इशू उनको है जो नॉन बिलीवेबल होते हैं, ठीक है, जो कई जैसे बेंच पे बैठे हैं, कई कंपनी, अब टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, ये बहुत, इनका बेंच साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए मास हायरिंग करते हैं। तो जो लोग बेंच पे बैठे हैं या जो नॉन बिलीवेबल हैं, तो उन्हें मतलब उनके लिए तो थोड़ा टेंशन है कि भाई उनका नंबर भी पड़ सकता है। तो ये रही इसकी सैलरी। अब हम एक चलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की ओर, ठीक है, जैसे नेटफ्लिक्स है, तो भाई वो तो नेटफ्लिक्स तो बहुत बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ठीक है, तो उनकी अब सैलरी देखो कि इसकी जो सैलरी है वो है अराउंड 2 लाख, ठीक है, 2 लाख यूएस डॉलर। तो यदि मैं यहाँ डालूँ तो ये 2 लाख कितना पड़ जाता है, 2 लाख पड़ रहा है भाई 1.5 करोड़ के आसपास। ये देखो 1.5 करोड़ इंडिया के रुपीज़ में, ठीक है। अब मैं यही चीज़ इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया इंडिया। इंडिया में भाई ये 5 लाख में 25, मतलब नेटफ्लिक्स में भी लोग, जो कई लोग बोलते हैं भाई नेटफ्लिक्स इज़ अ ड्रीम, ये वो, तो अब ये देखो कि 5 लाख में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको मिलेंगे नेटफ्लिक्स में। ऐसा नहीं है, मतलब कोई बेस्ट कंपनी भी है, जैसे हम नेटफ्लिक्स, गूगल जो हम बोलते हैं, वहाँ भी 5 लाख में काम करने वाले बंदे मिलते हैं। बात वो आती है कि आप कितनी सैलरी ले रहे हो। यदि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे आपको 60 लाख वाले बंदे भी मिलेंगे, ठीक है, 3 लाख वाले भी मिल रहे हैं, जो ये रेंज बता रहा है। पर इसकी रेंज ये है कि एवरेज आप देखो तो ये देखो 43 लाख दे रहा है 75% को, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। मतलब जैसे अभी हमने टीसीएस का देखा है, तो वो टीसीएस का यदि आप देखो, यदि मैं यहाँ से भी इंडिया का निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है, तो टीसीएस में वो 7 लाख था एवरेज, ठीक है। यही बात हमारा जो नेटफ्लिक्स है वहाँ 43 लाख है, मतलब 75% लोग ले रहे हैं। तो डिफरेंस तो है, मतलब सैलरी में देखो आप 7 लाख से 7 को यदि मैं देखूं और इसको देखूं 43 लाख, तो अराउंड ये 6 टाइम मतलब काफ़ी हाई है, ठीक है। तो गाइज अब ये देखो कि नेटफ्लिक्स इंडिया में 43 लाख दे रहा है, ठीक है, वही फ्रेशर को एवरेज 75% बोलूँ, और टीसीएस 7 लाख दे रही है, जो कि 6 टाइम है। बट इनकी यदि मैं यूएस की सैलरी कंपेयर करूँ, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, वो आप कंपेयर करना एक बार, तो यूनाइटेड स्टेट में इनकी एवरेज सैलरी आ रही है 2 लाख डॉलर्स, ठीक है, टीसीएस की भी अराउंड 1 लाख थी। तो मतलब इंडिया की सैलरी में, ठीक है, ये 6 to 7 टाइम हायर है,
यदि मैं TCS का नेटफ्लिक्स से देखूं इंडियन सैलरी में, बट US सैलरी 2 टाइम्स है, ठीक है। TCS की US सैलरी वो अराउंड 1 लाख है। जैसे आप इसमें ये देखना कि यहाँ पे ये यदि मैं यूनाइटेड स्टेट डालता हूँ, ठीक है, तो ये आप 873 मतलब ये 2.5 टाइम्स रख लो, ठीक है। 73 है तो ये 2 है तो 2.5 टाइम्स, तो USA में 2.5 टाइम्स है। पर इतना भी डिफरेंस नहीं है, मतलब जैसे हम इंडिया में देख रहे हैं 7 to 8 टाइम्स का डिफरेंस है, USA में सिर्फ 2 टाइम्स का डिफरेंस है। तो यही कॉस्ट कटिंग आती है। अब यही यदि नेटफ्लिक्स को भी आएगा कि भाई इन्हें भी कॉस्ट कटिंग करनी है, तो सबसे पहले मतलब यदि मैं 10 बंदे लेता हूँ तो 10 में से तो वो 8 जो बंदे हैं वो US से UK के जाएंगे, क्योंकि भाई उन्हें इतना, क्योंकि हर चीज़ काउंट किस में होती है, वो तो डॉलर्स में काउंट कर रहे हैं ना। एक रिसोर्स उनको $2 लाख का पड़ रहा है, मतलब इंडिया बोला जाए तो 1.5 करोड़ का, और यहाँ पड़ रहा है 45 लाख का, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बंदे हायर हो जाएंगे, 3 बंदे हायर हो जाएंगे एक बंदे की जगह में। तभी वो बोला कि यदि 10 उनको तो कॉस्ट कटिंग करनी है तो उनको ज़्यादातर वो 8 USA UK के करेंगे, बाकी 2 इंडिया के होंगे, ठीक है। वो करना पड़ता है, वो हर कंपनी का है कि आप ऐसा तो नहीं है कि जैसे USA की कंपनी हो तो आप USA के एम्प्लॉय को निकालो, ठीक है, कॉस्ट कटिंग के नाम पे। तो उनको वो दिखाना पड़ता है कि भाई ऑल ओवर द ग्लोब वी हैव डन द कॉस्ट कटिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि कितना मतलब इसका तो डिफरेंस है ही है। पर आप ये भी देख लो कि भाई जैसे हमें लगता था कि यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे बहुत डिफरेंस है मतलब सैलरी का, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मतलब मेरा पॉइंट क्या था इसके अंदर, ठीक है, कि सैलरी भी एक कंस्ट्रेन है, ठीक है। यदि आप बिलीवेबल हो तो आपको कोई इशू नहीं है जर्नली। अब टाइम ख़राब हो तो कुछ भी हो सकता है, मतलब उसका तो मैं बोल नहीं सकता, वो हाथ में नहीं है। बट यदि आप बिलीवेबल है तो आप में मतलब 99% आप सिक्योर हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फो। थैंक यू।